दोस्तों, आज जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन हम देखने जा रहे हैं ये एक हॉरर फिल्म है। मूवी का नाम रॉन्ग टर्न है और ये रॉन्ग टर्न फिल्म सीरीज के 1 to 6 पार्ट से थोड़ा अलग है। अब मुझे तो ये मूवी काफ़ी पसंद आई, पर आपको कैसी लगती है मूवी के शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के बाद कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। सो लेट्स बिगिन। मूवी के स्टार्ट में हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जिसका नाम स्कॉट शॉ होता है। वो वर्जीनिया के स्मॉल टाउन में अपनी डॉटर को ढूंढ रहा होता है क्योंकि स्कॉट अपनी डॉटर की लोकेशन को ट्रैक कर रहा था और लास्ट लोकेशन यही स्मॉल टाउन एरिया थी, जिसके बाद उसका अपनी डॉटर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। अब स्कॉट अपनी डॉटर की मिसिंग कंप्लेन पुलिस से करने जाता है, जहां वो पुलिस ऑफिसर उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता, जिसके बाद स्कॉट अपनी डॉटर को ढूंढता हुआ एक बार पहुंचता है और कुछ लोगों से अपनी डॉटर को पूछने के बाद उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम नेट होता है। वो बताता है कि वो शायद जंगल की तरफ गई है जो नॉर्थ में है और उसके लिए बेहतर यही होगा कि वो घर चला जाए। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 6 वीक अर्लियर की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कि जेन शॉ जो वही ओल्ड मैन की डॉटर होती है, उसका बॉयफ्रेंड डेरियस, एडम और उसकी गर्लफ्रेंड मिला और 2 और लोग जिनका नाम गैरी और लुइस होता है एपलेचियन ट्रेल में हाइकिंग के लिए आते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि एपलेचियन ट्रेल ईस्टर्न यूएस में है, जिसकी लंबाई ऑलमोस्ट 2200 माइल्स है और यहाँ हर साल काफी लोग हाइकिंग के लिए आते हैं। अब वो लोग एक होटल में रुकते हैं जहाँ की ओनर जेन से कहती है कि यहाँ जंगलों में घूमते वक्त अपने ट्रैक को मत छोड़ना, नहीं तो परेशानी में आ जाओगी। अब वो लोग एक बार में बियर पीने जाते हैं जहां उन्हें वही आदमी मिलता है जिसने जेन के फादर से उसकी लोकेशन बताई थी। वो उन लोगों से कहता है कि अगर उन्हें जंगलों में घूमने के लिए गाइड की जरूरत हो तो वो उसके साथ चल सकता है, जिसके बाद एडम उसे कुछ अपशब्द कह देता है और वो आदमी वहीं से चला जाता है। अब वो लोग बियर बार से अपनी होटल रूम पर जाने वाले होते हैं, पर तभी वहाँ उनकी गाड़ी में कोई कुछ कर रहा होता है जिसे वो सब मना करते हैं, पर इतने में ही एडम उस पर खाली बोतल से हमला कर देता है, जिसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है और वो सब भी अपने होटल रूम को पहुंच जाते हैं। अब अगली सुबह जेन मॉर्निंग वॉक पर जाती है जहां उसे एक लेडी मिलती है जिसका नाम एडिथ होता है। वो कुछ अजीब से ब्रेसलेट बेच रही होती है, उसके साथ उसकी बेटी भी होती है जिसका नाम रूथी होता है। अब जेन और उसके फ्रेंड्स एपलेचियन ट्रेल में हाइकिंग के लिए निकल जाते हैं और अब वो लोग कुछ दूर चलने के बाद एक ओल्ड फोर्ट को ढूंढने के लिए अपने ट्रैक को चेंज कर देते हैं और एक रॉन्ग टर्न ले लेते हैं। और अब जेन और उसके फ्रेंड्स का लिया रॉन्ग टर्न इस मूवी के टाइटल रॉन्ग टर्न को परफेक्ट टर्न बना देता है। अब हम देखते हैं कि वो लोग जहां हाइकिंग कर रहे होते हैं वो माउंटेन थोड़ा स्लोपी होता है और तभी एक पेड़ का लट्ठा काफी तेजी से उन सब की तरफ आता है, जिससे वो लोग भागने लगते हैं। लेकिन तभी गैरी गिर जाता है और वो लट्ठा गैरी को कुचल देता है, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब वहाँ बारिश होने लगती है और उससे बचने के लिए वो सब आज रात वहीं कैंप करते हैं। अब अगली सुबह वो सब उठते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि मिला मिसिंग है और उन सब के सेल फोन्स भी गायब हैं। फिर उन्हें एक बोर्ड दिखता है जिस पर 1859 की डेट लिखी होती है और एक सेटलर ग्रुप्स का नाम दी फाउंडेशन। ये वही लोग होते हैं जो वॉर के समय यही सोचकर माउंटेन्स पर आ जाते हैं कि यूनाइटेड स्टेट का अंत काफी करीब है। अब एडम मिला को ढूंढ रहा होता है और एक ट्रैप में फंस जाता है जो उसे घसीटता हुआ एक पिट में ले जाता है। जेन और उसके फ्रेंड्स उसकी हेल्प करना चाहते हैं, पर वो सब ऐसा नहीं कर पाते। इसके बाद वो टाउन से हेल्प लाने के लिए वहाँ एक कपड़े को एज अ सिग्नल वहीं लटका देते हैं और हेल्प लाने के लिए निकल जाते हैं। अब वो सब कुछ दूर पहुँचते हैं और तभी उन्हें दिखाई देता है कि 2 लोग जो एनिमल स्कल मास्क पहने होते हैं एडम को एक डंडे से लटका कर कहीं ले जा रहे होते हैं। इसके बाद डेरियस, जेन और लुइस एडम को बचाने के लिए उन दोनों के पास पहुंचते हैं और उसे छोड़ने के लिए कहते हैं, पर वो दोनों आदमी अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं जिसे जेन और उसके फ्रेंड्स नहीं समझ पाते। और इसी बीच एडम को होश आ जाता है और वो स्कल मास्क पहने एक आदमी को मार डालता है, जबकि दूसरा आदमी वहां से भाग जाता है। अभी हम देखते हैं कि मिला वहां आ जाती है, जिसे देख वो लोग उससे पूछते हैं कि वो कहाँ थी। तब वो कहती है कि वो फ्रेश होने गई थी, लेकिन तभी उसे स्कल मास्क पहने कुछ लोग दिखे, जिससे वो वही झाड़ियों में छिप गई।
अब वो सब वहाँ से निकल जाते हैं और टाउन की तरफ जा रहे होते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि स्कल मास्क पहने बहुत से लोग उन्हें घेर लेते हैं और मिला एक गड्ढे में गिर जाती है जिसमें बहुत से नुकीले स्पाइक्स होते हैं और वो स्पाइक्स मिला को काफ़ी चोटिल कर देते हैं। और तभी फाउंडेशन का एक आदमी जो वही स्कल मास्क वाले लोग होते हैं मिला को एक एरो से मार डालता है। अब वो लोग एडम, जेन, डेरियस और लुइस को भी पकड़ लेते हैं। अब हम देखते हैं कि वो लोग जिनमें एडिथ नाम की एक लेडी भी होती है जिसे हमने इस मूवी में अर्लियर ऑन ब्रेसलेट बेचते हुए देखा था, जेन और उसके फ्रेंड्स को फाउंडेशन के हेडक्वार्टर ले जाते हैं, जिसके बाद उन्हें फाउंडेशन की कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। अब इस कोर्ट का जज जिसका नाम वेनेबल होता है उन सभी पर स्कल मास्क पहने उस आदमी जिसका नाम सैम्यूल होता है कि मर्डर का आरोप लगाता है। अब इस स्कल मास्क पहने हुए दूसरा आदमी जो वहां से बचकर भाग गया था जिसका नाम मॉर्गन होता है डिटेल्ड में उस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि एडम ने ही उसके भाई को मारा है, यानी कि सैम्यूल और मॉर्गन भाई भाई थे। अब इस पूरे केस को सुनने के बाद वेनेबल एडम को डेथ सेंटेंस और जेन, डेरियस और लुइस को डार्कनेस यानी अंधा करने की सजा सुनाता है। अब मर्डर चार्ज की वजह से एडम पैनिक हो जाता है और रूथी को पकड़कर ये कहता है कि उसे और उसके फ्रेंड्स को छोड़ दिया जाए, अदरवाइज वो उस लड़की को मार डालेगा। लेकिन तभी रूथी एक कंसील्ड ब्लेड का यूज करके एडम को चोटिल कर देती है और उसे पकड़वा देती है। अब वेनेबल एडम को डेथ सेंटेंस देता है और उसी तरह मार देता है जिस तरह उसने उस स्कल मास्क पहने आदमी यानी सैम्यूल को मारा था। अब वो लोग जेन, डेरियस और लुइस को डार्कनेस की सजा देने वाले होते हैं, लेकिन तभी लुइस वहां से भागने लगता है, जिसके बाद फाउंडेशन के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसकी आंख में गर्म सरिया डालकर उसे अंधा कर देते हैं। अब वो लोग जेन और डेरियस के साथ भी यही करने वाले होते हैं, लेकिन तभी जेन वेनेबल को एक ऑफर प्रपोज करती है कि डेरियस नॉन प्रॉफिट में काम करता है और सस्टेनेबल एनर्जी में घर बनाकर लोगों की मदद करता है। ये आपके फाउंडेशन को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। मैं आपके लिए बच्चा पैदा करूंगी जो इस फाउंडेशन को आगे तक चलाएंगे। अब वेनेबल की वाइफ की डेथ हो चुकी होती है एंड यू नो हर किसी को एक लाइफ पार्टनर की जरूरत तो होती है, जिससे वेनेबल जेन के इस प्रपोजल को मान जाता है और फिर उन दोनों को फाउंडेशन की सिटीजनशिप दे देता है, जिससे जेन और डेरियस भी फाउंडेशन की कम्युनिटी को डेवलप करें। फिर जेन रिलेक्टेंटली वेनेबल के साथ इंटीमेट होती है। अब मूवी फिर से प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि वही होटल रूम वाली लेडी स्कॉट को एक लोकल ट्रैकर के पास ले जाती है जो उसे वही फॉरेस्ट पर ले जाता है जहां जेन और उसके फ्रेंड्स मिसिंग होते हैं। अब कुछ देर चलने के बाद ट्रैकर और उसका बेटा फाउंडेशन के बनाए ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर वो दोनों मारे जाते हैं, जिसके बाद स्कॉट जेन को ढूंढने के लिए खुद ही निकल पड़ता है। पर थोड़ी देर बाद फाउंडेशन के लोग उसे भी घायल कर पकड़ लेते हैं और फाउंडेशन के हेडक्वार्टर ले जाते हैं, जहां जेन उसे अनदेखा करती है और अपने फादर पर एक एरो से अटैक कर देती है। लेटर ऑन वेनेबल स्कॉट को ट्रेस पासिंग के लिए डार्कनेस की सजा सुनाता है और उसे कैद कर लेता है। उसी रात जेन अपने फादर को वहां से आजाद कराती है और उससे कहती है कि उसने उस पर सिर्फ इसलिए ही एरो से अटैक किया था ताकि फाउंडेशन के लोग उस पर शक न करें। अब वो लोग वहां से निकल लेते हैं और डेरियस को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, पर वो वापस चलने से मना कर देता है, जिसके बाद जेन और स्कॉट वहां से निकल लेते हैं। लेकिन तभी रूथी उन दोनों को जाते हुए देख लेती है और उन्हें एक सीक्रेट रास्ता बताती है जो अंडरग्राउंड होता है और ब्लाइंडेड प्रिजनर से भरा होता है, यानी वेनेबल जिसे डार्कनेस की सजा देता था उन्हें यहीं रखा जाता था। अब जेन को उसी अंडरग्राउंड चैम्बर में लुइस दिखता है जिसे डार्कनेस की सजा दी गई थी। वो लुइस को उस दर्द से आजाद करने के लिए उसे मार देती है। अब जेन और स्कॉट एडिथ और फाउंडेशन के और कल्टिस्ट को मारते हुए चैम्बर को पार कर जाते हैं। लेटर ऑन हम देखते हैं कि कुछ टाउन्समैन जिनमें नेट भी होता है वहां आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही जेन और स्कॉट उनसे एनकाउंटर के लिए रेडी हो जाते हैं, पर वो लोग उनकी हेल्प करना चाहते हैं क्योंकि कुछ साल पहले नेट का नेफ्यू भी इसी जंगल में हाइकिंग के लिए आया था जहां फाउंडेशन के कल्टिस्ट ने उसे मार दिया था। तभी यहाँ फाउंडेशन के कुछ स्कल मास्क मैन आते हैं जिन्हें नेट और स्कॉट गोलियों से मार डालता है और फिर वो सब लोग वहां से बाहर टाउन आ जाते हैं। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और जेन और स्कॉट अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं।
तभी एक दिन वेनेबल और रूथी जेन के घर आते हैं और उसकी स्टेप मदर से ये कहते हैं कि वो उनके नए पड़ोसी हैं, जिसके बाद जेन की स्टेप मदर उनका वेलकम कर रही होती है। तभी जेन अपनी शॉप से वापस आती है और वेनेबल को देखकर शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद वो इमीडिएटली अपनी मदर से कहती है कि वो वेनेबल से अकेले में बात करना चाहती है। फिर वेनेबल नोटिस करता है कि जेन प्रेग्नेंट है और वो उसे वापस फाउंडेशन चलने के लिए कहता है, लेकिन जेन उस शर्त पर ही वापस फाउंडेशन चलने के लिए तैयार होती है कि फिर कभी वो उसकी फैमिली के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा। अब जेन, वेनेबल, रूथी और कुछ और कल्टिस्ट एक कार से फाउंडेशन जा रहे होते हैं, जहां रास्ते में कार का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर जेन वेनेबल और उन कल्टिस्ट को मार डालती है। और इन लास्ट जेन रूथी का हाथ पकड़कर वापस अपने घर को चल देती है। और अब यही इस मूवी का हैप्पी एंडिंग होता है। दोस्तों, क्या लगता है आपको, जेन और उसके फ्रेंड्स का लिया रॉन्ग टर्न मूवी के टाइटल रॉन्ग टर्न को परफेक्ट बनाता है या नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।